जब तक आपको WH फैमिली नहीं आ जाती है तो ये समझो कि कोई भी भाषा, इंग्लिश क्या कोई भी भाषा हो, हमें बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि आधी से ज़्यादा तो हमारी जो ज़िंदगी है वो सवाल और जवाब पर टिकी हुई है। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, कभी हमें किसी से सवाल करना है, कुछ मांगना है, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इन WH फैमिली की। तो इनके बगैर कोई भी भाषा हो वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए सीखना। आज के इस वीडियो में हम इनको कंप्लीटली तरीके से अच्छे से सीखेंगे और वीडियो के एंड तक आप इनके द्वारा कोई भी टेंसेस बना पाएंगे आराम से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाट से। ये वाट का मतलब आता है क्या। जैसे कि आपने बहुत मर्तबा ये तो सुना ही होगा, व्हाट इज़ योर नेम। कितने टेंसेस होते हैं इनसे देखो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से। इसी तरह से व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, तुम्हारा काम क्या है। इसी तरह से व्हाट इज इट, ये क्या है। इसी तरह से व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। इसी तरह से व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। इसी तरह के आप कितने भी टेंसेस इससे आराम से बना सकते हैं। आई होप आपके व्हाट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं व्हेन की। दूसरा है हमारा व्हेन, इसका मतलब होता है कब। जैसे कि व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। इसी तरह से व्हेन डिड यू ईट, तुमने कब खाया। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। इसी तरह से व्हेन डिड यू स्लीप, तुम कब सोए। व्हेन विल यू स्लीप, कब सोओगे। इसी तरह से आप हज़ारों हज़ार टेंसेस इन पर आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, इतना कठिन नहीं है। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है तब तो ये समझने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती होगी। इसी तरह से आप काफ़ी सारे टेंसेस बना सकते हैं। मैं कहाँ तक आपको एग्जाम्पल दूँ, फिर उसके बाद में हमारा शुरू होता है वेयर। और वेयर का मतलब होता है हमारा कहाँ। जैसे कि वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। इसी तरह से वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसी तरह से वेयर विल यू स्लीप, तुम कहाँ पर सोओगे। इसी तरह से वेयर इट वाज, ये कहाँ पर था। मतलब इस तरह से आप कितने भी टेंसेस इनके ऊपर आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से अब आता है इसके नंबर हु। और हु मतलब आता है आपका कौन। हु मतलब कौन। जैसे कि हु एट, किसने खाया। यानी कि ये जो है हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट बनेगा। इसके लिए इतना याद रखें कि ये जो है हु जो है हमारा, ये हमेशा सब्जेक्ट बनता है। इसी तरह से हु विल ईट, कौन खाएगा। हु स्लेप्ट, कौन सोएगा, कौन सोया। हु स्लेप्ट, कौन सोया, सॉरी हु स्लेप्ट, कौन सोया। इसी तरह से आप इस पर भी काफ़ी टेंसेस बना सकते हैं। हु डिड बीट यू। इसी तरह से आप कितने भी टेंसेस इन पर आराम से बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा नंबर आता है विच का। तो विच मतलब आता है कौन सा। कौन सा, चलो जैसे कि विच सॉन्ग डू यू लाइक, तुम कौन सा गाना पसंद करते हो। विच पेन इज़ योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है। ये विच जो होता है इसके बाद में आपको जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आपको इसके बाद में रखना है आपको।
जैसे कि विच सॉन्ग, कौन सा गाना, विच सॉन्ग डू यू लाइक, तुम कौन सा गाना पसंद करते हो। इसी तरह से मतलब जिसको भी आप बता रहे हो, जिसकी भी बात चल रही है यहाँ पर, उसको क्या है, हमें विच के बाद में रखना होता है। इतना आपकी समझ में आ गया। बाद में हमारा नंबर आता है हुज़ का, और इसका मतलब होता है हमारा किसका, किसका। जैसे कि हुज़ पेन, हुज़ पेन डिड यू टेक, किसका पेन तुमने लिया। हुज़ के बाद में भी आपको जिसकी बात चल रही है कोई, उसको आपको रखना है। फिर उसके बाद में जैसे इसके ऊपर दूसरा टेंस अगर बनाना चाहें, जैसे कि हुज़ रूम, किसका कमरा। हुज़ बुक, किसकी किताब। हुज़ पेन, किसका कलम। इसी तरह से आप इस पर भी बहुत सारे टेंसेस आराम से बना सकते हैं। उसके बाद में नंबर आता है हाउ, और इसका मतलब होता है कैसे। जैसे कि हाउ डिड यू गो देयर, हाउ डिड यू गो, तुम वहाँ कैसे गए। इसी तरह से हाउ डिड यू ईट, तुमने कैसे खाया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ पर कैसे जाओगे। इसी तरह से आप भी कितने टेंसेस आप बना सकते हैं तो वो बनाइए। उसके बाद में आता है हाउ मच, इसका मतलब आता है कितना। जैसे हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, कितना पानी पियोगे। हाउ मच यानी कि ये क्या है, जो काउंट में नहीं आता है, जो हमारी द्रव चीज़ें होती हैं उनके लिए उसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर आपको जितने भी टेंसेस बना सकते हैं बनाइए। फिर उसके बाद में आता है लास्ट में हमारा होम, और होम मतलब होता है कौन, और ये हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि एक टेंस आपको लिख करके दिखाता हूँ, विद, और उसके बाद में विद होम आर यू टॉकिंग, किसके साथ में तुम बात कर रहे हो। इसी तरह से आप बहुत सारे इस पर भी टेंसेस बना सकते हैं। ये जैसे कि होम डिड यू बीट, तुमने किसको मारा। आप बहुत सारे टेंसेस इन पर बना सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।